নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধরম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद में हैं, 13वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 3 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 6.13.3 ऑनवर्ड्स। सब दोहराइए। श्रीराज उवाच श्रीराजवाच इंद्रायणिर्वृतेर्हितुम् श्रोतुमिच्छामि भो मुने येनासान् सुखिनो देवा हरेर्दुःखं कुतो अभवत्। यस, मुकुंद प्राण प्रभु। अनुवाद। महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव गोस्वामी जी से पूछा, हे मुनि, इंद्र की अप्रसन्नता का कारण क्या था? मैं इसके विषय में सुनना चाहता हूँ। जब उसने वृत्रासुर का वध कर दिया तो सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए, तो फिर स्वयं इंद्र क्यों अप्रसन्न था? तात्पर्य वास्तव में यह अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न है। जब कोई असुर मारा जाता है तो निश्चित रूप से सभी देवता प्रसन्न होते हैं, किंतु यहाँ पर वृत्रासुर के मारे जाने पर सभी देवता प्रसन्न थे, परंतु इंद्र अप्रसन्न था। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि उसने एक महान भक्त तथा ब्राह्मण को वध किया है। वृत्रासुर बाहर से असुर प्रतीत होता था, किंतु अंदर से वह महान भक्त था और इस कारण एक महान ब्राह्मण था। यहाँ पर यह स्पष्ट सूचित किया गया है कि जो व्यक्ति तनिक भी आसुरी वृत्ति का नहीं होता, जैसे प्रहलाद महाराज या बलि महाराज, वह बाह्यतम असुर हो सकता है या असुरों के वंश में जन्मा हो सकता है। अतः वास्तविक संस्कार कहता है कि मात्र जन्म के अनुसार किसी को असुर या देवता नहीं माना जाना चाहिए। इंद्र से युद्ध करते समय वृत्रासुर ने अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का महान भक्त सिद्ध कर दिया था। यही नहीं, इंद्र से युद्ध बंद करने और मारा गया प्रतीत होने के तुरंत बाद वृत्रासुर वैकुंठवासी हो गया और संकर्षण के संगी बन गया। इंद्र को यह ज्ञात था, अतः ऐसे असुर को, जो वास्तव में एक वैष्णव या ब्राह्मण था, मारने से अत्यंत दुखी था। वैष्णव पूर्व से ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण भले ही वैष्णव न होता है। पद्म पुराण का कथन है, शस्त्र कर्म निपुणो विप्रो। अनम्यूट करिए। कौन म्यूट कर दिया आपको बीच में? पता नहीं, तुम अपने नहीं किए थे। अरे वो वही वाला वो लैंडलॉर्ड है शायद। हरे कृष्णा। हाँ, बोलिए। सत्कर्मा षष्कर्मा निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद वैष्णव गुरुणन स्याद वैष्णव सब पचु गुरु। भले ही कोई अपने संस्कार तथा परिवार से ब्राह्मण हो और वैदिक ज्ञान मंत्र तंत्र विशारद में निपुण हो, किंतु यदि वह वैष्णव नहीं है तो गुरु नहीं बन सकता। इसका अभिप्राय यह है कि निपुण ब्राह्मण वैष्णव नहीं भी हो सकता है, किंतु एक वैष्णव पूर्व से ब्राह्मण होता है। एक लखपति के पास सैकड़ों हजारों रुपए होते हैं, किंतु जिसके पास सैकड़ों हजारों रुपए हों तो यह आवश्यक नहीं है कि वह लखपति हो। वृत्रासुर एक पूर्ण वैष्णव था, अतः वह ब्राह्मण भी था। हरे कृष्ण।
तो अगर वैष्णव और ब्राह्मण हो और एक तरफ सुपरसेट और सबसेट हो, तो कौन सुपरसेट होगा, कौन सबसेट होगा? जो बता पाएंगे गूगल हाथ उठाइए, जो प्रश्न को समझ में पाया। ये सत्यभामा माता जी। वैष्णव वही होता है जो परम भक्त हो भगवान का, वैष्णव हो। वही ब्राह्मण, उसी को ब्राह्मण की तुलना में उसको वही ब्राह्मण होता है। और जो ब्राह्मण कुल में जन्म हो मगर वैष्णव नहीं हो, तो वो ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता, उसे वैष्णव नहीं कहा जा सकता। ब्राह्मण कुल यस, में जन्म होते हुए। प्रश्न आपने शायद समझा नहीं। यस, रोहिणी कृपा प्रदायिनी माता जी, इतना इजी प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे एक लखपति है, जो प्रश्न किया कृपया उसी का उत्तर दीजिएगा, ठीक है? मैंने प्रश्न किया कौन सुपर सेट है, कौन सबसेट है? जैसे एक लखपति है, उसके पास हजारों या 100 के नोट हो सकते हैं, पर जिसके पास 1000 या 100 के नोट है वो लखपति नहीं हो सकता। यस, अद्भुत चरण प्रभु। प्रभु जी, हरे कृष्ण। यहाँ पे श्लोक के विषय में आप पूछ रहे हैं ना प्रभु जी? कौन सुपर सेट है, कौन सबसेट है? हु इज इंक्लूडेड इन हुम? Who is included in whom? हाँ, तो श्लोक के अनुसार तो बताया जा रहा है कि ऑलरेडी ब्राह्मण, although a brahmana Yeah. may not be a Vaishnava. So सुपर सेट कौन हुआ, सबसेट कौन हुआ? वैष्णव। वैष्णव हुआ। हाँ, वैष्णव सुपर सेट। वैष्णव सुपर हुआ, ब्राह्मण सुपर हुआ। वैष्णव गुरु नस्यात् वैष्णव स्वपचो गुरु। So obviously easy है, वैष्णव सुपर सेट है, वैष्णव बड़ा गोला है, उसके अंदर में ब्राह्मण है। So वैष्णव is a brahmana, but a brahmana is not a Vaishnava. इतना सिंपल। सर गुड एग्जांपल, सेट एंड सबसेट। हाँ, सुपर सेट सबसेट ये पूछा। अगला श्लोक 4 नंबर। तो इसीलिए इंद्र थोड़ा दुखी थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये वृत्रासुर की कथा आपने सुनी है, वो जिसमें शिव पार्वती उनको श्राप देती है, कुछ ऐसे ही है? वृत्रासुर को पार्वती श्राप नहीं देती है, वो भी आएगा कहानी, ठीक है? देखेंगे किसको श्राप देता है। वृत्रासुर पूर्व जन्म में कौन था? चौथा श्लोक। श्री शुक उवाच। श्री शुक उवाच। वित्र विक्रम संविघ्न सर्वे देवा सहस्रिभिः तद्वाधयर्थयन् इन्द्रम् नैच्छद् भीतो बृहद् वधत्। अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, जब समस्त ऋषि तथा देवता वृत्रासुर की असाधारण शक्ति से विचलित हो रहे थे, तो उन्होंने एकत्र होकर इंद्र से उसका वध करने हेतु याचना ही की थी, किंतु इंद्र ने ब्रह्म हत्या के भय से उनकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी थी। ये पहले हुआ था, पहले जब याचना किया था, अभी नहीं, पहले when on the उस समय। तो ये सुखदेव गोस्वामी बोल रहा है। अगला श्लोक। इंद्र उवाच। भू द्रुम जले एनो विश्वरूपा वदोद्भवम् विभक्तम् अनुग्राणाद्भिः विग्रहत्यं त्वमार्गम्यम्। अनुवाद। राजा इंद्र ने उत्तर दिया, जब मैंने विश्वरूप का वध किया तो मुझे अत्यधिक पाप बंधन मिला था।
किंतु स्त्रियों, धरती, वृक्षों तथा जल ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया था, जिससे मैं अपने पाप को उन सब में बांट सका। किंतु यदि मैं अब एक अन्य ब्राह्मण वृत्रासुर का वध करूं, तो भला पाप बंधनों से अपने आप को किस प्रकार मुक्त कर सकूंगा? हाँ, क्योंकि इन लोग को क्यों बोल रहा है? देवता लोग को इसलिए इंद्र ये बात बोल रहा है क्योंकि आगे तो भाई तुम लोग ही आकर बोल रहा था इनको मारो, इनको मारो, इनको मारो। हाँ, अभी मैं पाप किस में डिवाइड करूंगा? ये वो रत्नाकर जैसा कुछ स्टोरी है। पिछले बार जब इनका भाई को मारा था विश्वरूप को, तब तो इसमें सब बांट दिया था, ये सब में, याद है ना? लेकिन अभी किन में बांटू? ये कौन किसको बोल रहा है? इंद्र बाकी देवताओं को बोल रहा है, और ऑफ कोर्स परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, और सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में बाकी को सुना रहे हैं सौनकादि ऋषि को। 6 नंबर श्लोक। श्री शुक उवाच श्री शुक उवाच रयस्तदुपकार्ण्य रशस्तदुपकार्ण्य ऋष्यस्य महेन्द्रम इदम अब्रुवन् यजायिष्याम भद्रं ते हयामेधेन मास्मभे। अनुवाद। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यह सुनकर ऋषियों ने इंद्र को उत्तर दिया, हे स्वर्ग के राजा, तुम कल्याण हो, तुम डरो नहीं। हम तुम्हें ब्रह्म हत्या से लगने वाले किसी भी पाप से मुक्ति दिलाने हेतु एक अश्वमेध यज्ञ करेंगे। हयामेधेन पुरुषं परमात्मनमीश्वरम् इष्ट्वा नारायणं देवम् मोक्ष्यसे अपि जगद्वधात्। अनुवाद। ऋषियों ने आगे कहा, हे राजा इंद्र, अश्वमेध यज्ञ करके उसके द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को, जो परमात्मा भगवान नारायण और ब्रह्म नियंता है, प्रसन्न करके मनुष्य संपूर्ण संसार के बद्ध के पाप फलों से भी मुक्त हो सकता है। वृत्रासुर जैसे एक असुर के वध की तो बात ही क्या है। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ करके पाप विमोचन होगा। 8 और 9 नंबर श्लोक एक साथ है। ब्रह्म हे पितृहागो घृण्यो मातृहाचार्य हा भगवान स्वदा पुल्क सको वापि सुधीरार्यस्य कीर्तनात् तमश्वमेधेन महामखेन श्रद्धान्वितो अस्मभिरनुस्थितेन अत्वापि स ब्रह्मचराचरं त्वम् न लेप्यसे किं खलनिग्रहेण। अनुवाद। भगवान श्री नारायण के पवित्र नाम के जप मात्र से ब्राह्मण, गाय, पिता, माता, गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य
समस्त पाप फलों से तुरंत मुक्त किया जा सकता है। अन्य पापी मनुष्य यथा कुत्ते को खाने वाले तथा चंडाल जो शूद्रों से भी निम्न है, वे भी इस प्रकार से मुक्त हो जाते हैं। फिर आप तो भक्त हैं और हम सभी महान अश्वमेध यज्ञ करके आपकी सहायता करेंगे। यदि आप भी इस प्रकार भगवान श्री नारायण को प्रसन्न करें तो फिर आपको डर कैसा? तब आप मुक्त हो जाएंगे। भले ही आप ब्राह्मणों सहित समस्त ब्रह्मांड की हत्या क्यों न कर दें, भला वित्रासुर जैसे विघ्नकारी एक असुर की हत्या की क्या बात है? सब हाथ उठाकर बोलिए नारायण नारायण। नारायण नारायण। ठीक है, इसका मतलब है कि हम लोग ब्राह्मण की हत्या करेंगे आपसे। तात्पर्य बृहद विष्णु पुराण में कहा गया है, नामनो ही यावती शक्ति पाप निहरणे हरे तावत कुर्तो न शक्नोति पातंकम पातकी नर। यही नहीं, जगन्नाथन पंडित कृत प्रेम विवर्त में भी कहा गया है, एक कृष्ण नामी पापी रे यत पाप छय। ये बंगाली श्लोक है, चैतन्य चरितामृत के दूध में पढ़िए। एको कृष्ण नामे पापीर যত পাপ সয় বহু জন্মে সেই পাপী করিতে নারয়। बोलिए, फिर से बोलिए। एक कृष्ण नामे पापी रे यत पाप छय बहु जन्मे से ही पापी करिते नारय। तो समझ में आ रहा है ये श्लोक? एक कृष्ण नाम, अगर एक बार कृष्ण नाम को लिया, पापी যত पाप क्षय, क्षय माने खत्म हो जाता है। कितना पाप खत्म हो जाता है? बहु जन्म, जितना पाप, जब बहु जन्म से जितना पाप करे वो कर भी नहीं पाएगा उतना, जो एक बार कृष्ण नाम लेने से समस्त पाप खंडन हो जाएगा। सब हाथ उठाकर बोलिए कृष्णा 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 हरे कृष्ण। हाँ बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जगदानंद पंडित जी सत्य भामा के इनकारनेशन है ना? या ओके। बोलिए। इसका अर्थ यह हुआ कि श्री भगवान के पवित्र नाम का एक बार जप करने से मनुष्य जितने पाप करने के बारे में सोच सकता है, उनसे भी अधिक पापों के फलों से वह मुक्त हो सकता है। पवित्र नाम में इतनी अत्यधिक शक्ति होती है कि केवल नाम जप करने से समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त हुआ जा सकता है। तब उनके संबंध में क्या कहा जाए जो नियम पूर्वक पवित्र नाम का जप करते हैं या श्री विग्रह की पूजा करते हैं। ऐसे शुद्ध भक्तों के लिए पाप फलों से मोक्ष निश्चित है, किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं होता है कि जानबूझकर पाप कर्म करके पवित्र नाम का जप करने के कारण अपने आप को उसके फल से मुक्त समझ लिया जाए। ऐसी मानसिकता श्री भगवान के चरण कमलों पर भयंकर अपराध है। नामनो बलादाय अस्मि ही पाप बुद्धि। निसंदेह भगवान के पवित्र नाम में समस्त पाप कर्मों की निष्प्रभावित करने की शक्ति है, किंतु यदि कोई नाम जप करते हुए जानबूझकर बारंबार पाप करता है तो वह निंदनीय है। इन श्लोकों में अनेक प्रकार के पाप कर्म करने वालों के नाम गिनाए गए हैं। हरे कृष्णा। तो ये वाला जो नाम अपराध है, सब चैट बॉक्स में लिखिए कितना नंबर, जो बोलेगा, कोई बोलेगा नहीं, ठीक है, लिखिए कितना नंबर अपराध है, देखते कौन पहले लिखता है। Very nice. Yes. To commit sinful activities on the strength of chanting the holy names of the Lord. Yes, आगे पढ़िए। इन श्लोकों में अनेक प्रकार के पाप कर्म करने वालों के नाम गिनाए गए हैं। मनु संहिता में निम्नलिखित नाम दिए गए हैं: ब्राह्मण पिता तथा शूद्र माता के गर्भ से उत्पन्न पुत्र पार्श्व या निषाद कहलाता है।
अर्थात वह शिकारी जो चोरी करता है शुद्ध स्त्रियों के गर्भ से निषाद द्वारा उत्पन्न बालक पुकस कहलाता है। शुद्ध की कन्या से क्षत्रिय द्वारा जन्म दिया गया पुत्र उग्र कहलाता है। शुद्ध द्वारा क्षत्रिय की कन्या से उत्पन्न किया गया पुत्र क्षत्ता कहलाता है। निम्न वर्ण की स्त्री के गर्भ से क्षत्रिय द्वारा उत्पन्न गया पुत्र स्वाद अथवा कुत्ता खाने वाला कहलाता है। ऐसी सभी संततियों अत्यंत पापी मानी जाती है, किंतु श्री भगवान का पवित्र नाम इतना प्रबल है कि केवल हरे कृष्ण मंत्र के जप से ये सभी पवित्र किए जा सकते हैं। हरे कृष्ण। ये पैराग्राफ फिर से पढ़िए। मनु संहिता में निम्नलिखित नाम दिए गए हैं। ब्राह्मण पिता तथा शूद्र माता के गर्भ से उत्पन्न पुत्र पार्श्व या निषाद कहलाता है। अर्थात वह शिकारी जो चोरी करता है शुद्ध स्त्री के गर्भ से निषाद द्वारा उत्पन्न बालक पुकस कहलाता है। थोड़ा फुल स्टॉप में रोकिएगा, बिना फुल स्टॉप में रोकिएगा तो मीनिंग अलग हो जाता है। थोड़ा फुल स्टॉप में पॉज देना 1-2 सेकेंड। बोलिए। शूद्र की कन्या से क्षत्रिय द्वारा जन्म दिया गया पुत्र उग्र कहलाता है। बस रुक जाइए, आगे। शूद्र द्वारा क्षत्रिय की कन्या से उत्पन्न किया गया पुत्र क्षत्ता कहलाता है। निम्न वर्ण की स्त्री के गर्भ से क्षत्रिय द्वारा उत्पन्न किया गया पुत्र स्वाद अथवा कुत्ता खाने वाला कहलाता है। ये रिपीट नहीं हो रहा है। A child begotten by a Kshatriya in the womb of a lower class woman is called a Shwada. आगे भी आया था ना एक, a child begotten by a Kshatriya in the womb of a daughter of a Shudra is called a Ugra. Ugra और Shwada more or less similar है। ठीक है, आगे। ऐसी सभी संततियों अत्यंत पापी मानी जाती है, किंतु श्री भगवान का पवित्र नाम इतना प्रबल है कि केवल हरे कृष्ण मंत्र के जप से ये सभी पवित्र किए जा सकते हैं। हरे कृष्ण आंदोलन जन्म या कुल का विचार किए बिना प्रत्येक व्यक्ति को पवित्र बनाने का सुअवसर प्रदान करता है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम 2.4.18 में पुष्टि की गई है। भगवद गीता का सेकेंड वाला ट्यून से पढ़िए श्लोकों को। पढ़िए प्रभु जी आप। नहीं ला 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 किरात हुनाद पुलिंद पुलकसा आमीर संभाय वना खसादया इन चेत पापा यद पास यासया शुद्धियंती तस्मय पर सनवे नमः। किरात हुन आंध्र पुलिंद पुलकस आभीर शुंभ यवन तथा खस आदि नीच जातियों तथा दूसरे पापियों श्री भगवान के भक्तों की शरण करने से पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि वे परम शक्ति हैं। उन सर्वशक्तिमान भगवान को सादर नमस्कार है। ऐसे पापी व्यक्ति भी निश्चित रूप से शुद्ध हो सकते हैं यदि शुद्ध भक्त के निर्देशन में वे श्री भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं। यहाँ पर ऋषिगण राजा इंद्र को वृत्रासुर के वध के लिए प्रोत्साहित करते हैं, भले ही उसे ब्रह्म हत्या क्यों न लगे, और वे उसे अश्वमेध यज्ञ करके पाप से मुक्त कराने का आश्वासन देते हैं। किंतु इस प्रकार जानबूझकर किए गए पश्चाताप के फलों से पाप कर्म करने वाले तो छुटकारा नहीं मिल सकता। इसे अगले श्लोक में देखा जाएगा। हरे कृष्ण। हाँ, तो उनको मालूम था कि नहीं करना चाहिए, इनको मारना नहीं चाहिए, फिर भी
मारा और फिर अभी प्रायश्चित करेगा, अटोनमेंट। ये वो कुंज वाला क्या था ना, हाथी स्नान करके फिर से मैला कर रहा अपना शरीर को, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगला श्लोक 10 नंबर। श्री शुक उवाच श्रीशुक उवाच एवं संचोदितो विप्रेर एवं संचोदितो विप्रेर मारुतवान् अहनाद रिपुम् ब्रह्महत्या हते तस्मिन् ब्रह्महत्या तस्मिन् असासाद वृषा कपिन्। शेषादकसि। यस, लेट्स सी सम स्पीकर। पंकज प्रभु पढ़ना चाहेंगे, लाल साहब प्रभु, गोपानंद कृष्ण प्रभु, बुक है तो पढ़ सकते हैं। यस पंकज प्रभु, अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ऋषियों के वचनों से प्रोत्साहित होकर इंद्र ने वृत्तासुर का वध कर दिया, और जब वह मारा गया तो ब्रह्म हत्या का पाप फल इंद्र के पास पहुंचा। तात्पर्य वृत्तासुर को मारने के बाद इंद्र, तो एक सेकंड, जब वो मारा, द रिएक्शन फॉर किलिंग अ ब्राह्मण, ब्रह्म हत्या सर्टनली टुक शेल्टर ऑफ इंद्र। तो ब्रह्म हत्या का पाप फल ये एक क्या है वो देखेंगे आगे। या वृत्तासुर को मारने के बाद इंद्र ब्रह्म हत्या से नहीं बच सका। पहले उसने परिस्थितिवश क्रोध में आकर विश्वरूप नामक एक ब्राह्मण की हत्या कर दी थी, किंतु इस बार ऋषियों के उपदेश के अनुसार उसने जानबूझकर एक दूसरे ब्राह्मण का वध किया था। अतः तो पहले से भी बड़ा था। टेक इट इजी। तो दूसरा भाई, छोटा पहला वाला भाई को जो मारा था वो इम्पल्सिव था। इम्पल्सिव समझते हैं आप? वो दैत्य की ओर से आहुति दे रहा था, तुरंत तीनों गर्दन उड़ा दिया था। हाँ, तब कोई सलाह नहीं दिया था। इस सेकंड वाले के लिए सबने सलाह दिया, मारो मारो वृत्तासुर को मारो, फिर वो मारा। सो दोनों में से कौन सा ज्यादा गंभीर है? दूसरा वाला प्रभु जी, दूसरा वाला वृत्रासुर वाला गंभीर है। इट इज लाइक वो फर्स्ट डिग्री मर्डर और सेकंड डिग्री मर्डर, किसी को मालूम है क्या है फर्क? कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड कौन सा होता है, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड। फर्स्ट वाला क्या है? फर्स्ट वाला इंपल्सिव है, अचानक आपका दिमाग गर्म हो गया, मार दिया, खत्म, वो फर्स्ट डिग्री है। सेकंड डिग्री है प्लान करके, सबने बोला, प्लान किया, जाकर वज्र लिया, फिर मारा। दोनों में अंतर है। या आगे। तो प्रभु जी ये पहला वाला जस्टिस था क्या, जो उसने विश्वरूप को मारा था? जस्टिस था क्या? नहीं था जस्टिस, ठीक नहीं किया। ब्राह्मण था, वो बोल रहा था ना वृत्रासुर, मेरा भाई को मारा, वो ब्राह्मण था, वो तुम्हारा हित किया, वो तुम लोग के लिए, तुम लोग गद्दा वापस लोगे, उसीलिए वो उन्होंने तुम्हारे लिए यज्ञ किया और तुम उनको मार दिया। आगे। अतः पाप फल पहले से भी अधिक बड़ा था। इंद्र को प्रायश्चित हेतु मात्र यज्ञ करके इस पाप से मुक्त नहीं किया जा सकता था। उसे अपने पापों के घोर फल भोगने पड़े, और जब वह उनसे मुक्त हुआ तभी ब्राह्मणों ने उसे अश्वमेध करने दिया। भगवान के नाम जप के बल पर जानबूझकर पाप कर्म करने या फिर प्रायश्चित कर लेने से किसी को, यहाँ तक कि इंद्र या नहुष को भी छुटकारा नहीं मिल सकता। स्वर्ग में इंद्र की अनुपस्थिति में नहुष स्थानापन्न था, और इंद्र अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। He had to undergo a series of sinful reaction, and when he was freed from such suffering, the Brahmana allowed him to do her sacrifice. So अश्वमेध यज्ञ बाद में करवाया ब्राह्मण लोग, पहले तो बहुत भगवाया। देखेंगे अभी कैसे ये पापी नहीं भगाता इनको। नहुष मतलब क्या हुआ? नाहुस, अभी इंद्र का राज्य गद्दा खाली था ना, वो आगे भी आया था कल, तो नाहुस टेम्पोररी इंद्र बना, कल आया था ये बात। पर फिर उसका स्त्री का भी तो अपहरण कर लिया था। सची। अगला श्लोक 11 नंबर। तैन्द्र स्म सहतापम
निवृत्ते नामुम अविशत् मंतं वाचयन्तं प्राप्तं अपि न गुण अनुवाद। देवताओं की सलाह से इंद्र ने वृत्तासुर का वध कर दिया और इस पाप पूर्ण हत्या के कारण उसे कष्ट उठाना पड़ा। यद्यपि अन्य देवतागण प्रसन्न थे, किंतु वृत्तासुर की हत्या से उसे तनिक भी प्रसन्नता नहीं हुई। इंद्र के इस क्लेश में अन्य उत्तम गुण यथा धैर्य तथा ऐश्वर्य उसके सहायक नहीं बन सके। एक बार फिर से प्रभु। देवताओं की सलाह से इंद्र ने वृत्तासुर का वध कर दिया और इस पाप पूर्ण हत्या के कारण उसे कष्ट उठाना पड़ा। यद्यपि अन्य देवतागण प्रसन्न थे, किंतु वृत्तासुर की हत्या से उसे तनिक भी प्रसन्नता नहीं हुई। इंद्र के इस क्लेश में अन्य उत्तम गुण यथा धैर्य तथा ऐश्वर्य उसके सहायक नहीं बन सके। यस, वनिता माता जी। प्रभु जी यहाँ पे पहले तो दिया है, श्लोका नंबर 10 में दिया है कि वो ब्राह्मण का ये किया, मतलब ऋषि लोग के उपदेश से किया, और फिर यहाँ पे दे रहा है देवताओं की सलाह से इंद्र ने वृत्तासुर का वध कर दिया। दोनों तो ऋषि और देवता दोनों ने सलाह दिया था, मार दो इसको। तात्पर्य मनुष्य के पास कितना ही भौतिक ऐश्वर्य क्यों न रहे, पाप कर्म करके वह कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। इंद्र ने उसे सत्य पाया। लोग उसकी यह कहकर निंदा करने लगे, इस व्यक्ति ने स्वर्ग का भौतिक सुख भोगने के लिए ब्राह्मण की हत्या कर दी। यद्यपि इंद्र स्वर्ग का राजा था और भौतिक ऐश्वर्य भोग रहा था, किंतु जनता के दोषारोपणों के कारण वह निरंतर दुखी था। अगला 2 श्लोक के साथ है। यस माता जी। प्रभु, जनता तो देवता दो लोग ही हुए ना, तो वही लोग तो 2 सलाह दिए थे। 2 सलाह दिए थे। जनता देवता लोक हुआ स्वर्ग लोक में, लेकिन देवता लोग भी तो वैष्णव है। टेम्पोररीली तो फिर वो लोग दोष क्यों लगा रहे थे? उन्हीं लोग ने सलाह दिया, फिर उसे दोष भी लगा रहे हैं। उन लोग लगा रहे हैं जनता को डिफाइन करने के लिए। ये बोला जाएगा कि और भी वैष्णव समाज है, देवता लोग के अलावा भी तो वैष्णव समाज है। उन लोग इसको पसंद नहीं किया। तो समाज में सारी देवता ही है ना? नहीं क्या देवता 14 भुवन में आपको एक ही भुवन दिख रहा है क्या? स्वर्ग लोग ही दिख रहा है क्या? इंद्र तो स्वर्ग का राजा ही तो था ना। और बाकी भी तो है ना, बाकी भी तो लोग है, उसमें भी तो वासी है। यस, निर्मला निलंबरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, वो से दधीची का भी तो वो तपस्वी थे, उनके भी तो वध का मतलब मृत्यु का कारण तो इंद्र ही बना। उनका भी क्या किया? हाँ, मृत्यु का कारण तो इंद्र बना। मृत्यु का कारण तो इंद्र बना। हाँ, तो प्रश्न क्या है? उसका भी हत्या का दोष लगेगा उनको। उसका भी कारण बना ना वो भी। तो उसका हत्या का दोष के बारे में कुछ बताया नहीं गया था, हालांकि वो तो भगवान ने उपदेश दिया था। अच्छा, जब सब देवता लोग गया था भगवान के पास, तो भगवान ने बोला था, हालांकि उनको अच्छा नहीं लग रहा, तुम लोग भौतिक चीज मांगने आया है, ठीक है, जाकर दधीची से उनका हड्डी मांगो, विश्वकर्मा उसको चर्निंग करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु जी, देखा जाए तो उन्होंने 3 बार ब्रह्म हत्या हो गई उनके हाथ से। एक बार विश्वरूप की, एक बार दधीची की, और एक बार ये वृत्तासुर। हाँ, ये वृत्तासुर का डेंजरस हो गया। पहले वाला जो था
वो भगवान के कहने पर। सेकंड वाला जो था वो इम्पल्सिव, वो जो बोल रहा था ना सेकंड डिग्री। लेकिन है सारा स्वार्थ के कारण ही, तीनों ही स्वार्थ है। अभी स्वार्थ तो है, लेकिन दूसरा और एक भी चीज देखिए, इंद्र का जो पोजीशन है वो कोई भौतिक पोजीशन नहीं है, वो भगवान के द्वारा दिया गया है जड़ जगत को संभालने के लिए। उस एंगल से देखेंगे तो उस पोजीशन को, उस चेयर को रक्षा करने के लिए उन्होंने ये सब किया। ठीक है, तो ये भी भूलिएगा मत। जब भगवान के पास गया गद्दा संभालने के लिए, भगवान भी सलाह दिया कि दधी जी की मुनि की हड्डी कर, तो भगवान ने नहीं बोला अरे भाई तुम तो भौतिक चीज मांग रहे हो, जाओ वापस जाओ, ऐसा नहीं बोला। क्योंकि भगवान को ही मालूम है वो चेयर इंपॉर्टेंट है, पूरा लोकपाल को संभालने के लिए इंद्र का गद्दी में कोई रहना जरूरी है। और वो गद्दी ले लिया असुर लोग। हालांकि सब गड़बड़ कहाँ से शुरू हुआ, वो गुरु को अपमान किया वहां से शुरू हुआ है ना, वहां से गड़बड़ शुरू हुआ देखा जाए तो। हाँ, पर वो गुरु का अपमान से ही शुरू हुआ, बृहस्पति के अपमान से। हाँ, वो मूल है एकदम। ठीक है, यस। ये श्लोक हो गया क्या? 12 नहीं हुआ ना? नहीं हुआ। हालांकि हम लोग का 9 तक था, अभी टाइम थोड़ा कर लेते और 2-3। 14 नंबर श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है। तम ददर्शनु धावन्तिम, बोलिए। तम ददर्शनु धावन्तिम सहस्राक्षो विसंपते मिस हो गया ओ सॉरी, चंडालिम इव रूपिणीम चंडालिम इव रूपिणीम जराय वेपमानान्ग्रिम जराय वेपमानान्ग्रिम यक्ष्मग्राष्टम अश्रिक्पतम विकीर्य पलितान् केशं तिष्ठेति भासिनीम् नीलगन्ध्या सुगन्धेन कुर्वन्तीं मार्गदूषरम् बोलिए। इंद्र ने साक्षात ब्रह्म हत्या के फल को एक चांडाल स्त्री के समान प्रकट होकर अपना पीछा करते देखा। वह अत्यंत वृद्धा प्रतीत होती थी और उसके शरीर के सभी अंग कांप रहे थे। यक्ष्मा रोग से पीड़ित होने के कारण उसका सारा शरीर तथा वस्त्र रक्त से सने थे। उसकी श्वास से मछली की सी असह्य दुर्गंध निकल रही थी, जिससे सारा रास्ता दूषित हो रहा था। उसने इंद्र को पुकारा, ठहरो ठहरो। ठीक है, ऐसे पापी नहीं। Indra saw personified sinful reaction chasing him, appearing like a Chandal woman, a woman of the lowest class. She seemed very old and all the limbs of her body trembled. Because she was afflicted with tuberculosis, her body and garments were covered with blood. Breathing an unbearable fishy odor that polluted the entire street, she called to Indra, wait, wait. पीछे से पकड़ने का प्रयास, और इंद्र भागेगा अभी। तात्पर्य, जब मनुष्य को यक्ष्मा रोग हो जाता है तो प्रायः रक्त बमन होता है, जिससे कपड़े रक्त से सन जाते हैं। आज का अंतिम श्लोक। नाभागतो दिशा सर्वा, नाभागतो दिशा सर्वा, सहस्राको विषंपते, उदीचिं दिशं तूर्णम्, प्रविशो नृपमानसाम्,
हे राजन, Yes, इंद्र एक second, let's find some other speaker. Let's see. और एक दो कर सकते, टाइम है। लाल साहब प्रभु, अनुवाद अनम्यूट करके। हे राजन, इंद्र पहले आकाश की ओर भागा, किंतु उसने वहां भी उस ब्रह्म हत्या रूपणी स्त्री को अपना पीछा करते देखा है। जहां कहीं भी वह गया, वह डायन उसका पीछा करते रही। अंत में वह तेजी से उत्तर पूर्व की ओर गया और मानस सरोवर में घुस गया। आप में से कौन कौन मानसरोवर दर्शन किया है साक्षात?